कमरे में क्या हुआ ये उसको पता है? बंद कमरे में मोदी नाच के आया, गा के आया, किसको क्या पता है? वो तस्कर के नाम से जुड़ता है, उस आदमी को सत्ता में रहने का 1 घंटे भी अधिकार है क्या? उस ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत के इकलौते आदमी हैं जिनको एप्स्टीन फाइल में नाम दर्ज होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। घेराव देखते थे, वैसा माहौल अब दिल्ली में नहीं रह गया है। जितने लोग हैं उससे ज़्यादा यहाँ पुलिस। अगर हम कहते कि मैं 1000 लोग आ रहे हैं तो यहाँ 2000 पुलिस वाले इकट्ठे किए होते हैं इन्होंने। अगर हम कहते 5000 आ रहे हैं तो पुलिस ने रोका और उनसे पैसे लिए। उन्होंने कहा कि हम मजदूर लोग हैं, हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, हमारे पास वैलिड परमिशन है। उनको देश की जनता से केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि देश को इतना नाकारा प्रधानमंत्री मिला है हमारे लिए। नाकारा क्यों बोल रहे हैं आप? नाकारा ये काम कहाँ कर रहा है? ये तो हम करेंगे जैसे तो वो तो उजागर होगा ही। एक ना देखिए, बुराई कभी छुपती नहीं है। आप कैसे देखते हैं कि विकसित भारत बनाने का एक तरफ लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप लोग किसानों और मजदूरों की बात कर रहे हैं? बेवकूफ़ बनाने का लक्ष्य है। देश के 28 करोड़ मनरेगा रजिस्टर्ड मजदूरों को बेवकूफ़ बनाने का कानून। कोई विकसित भारत की बात नहीं है। 2047 विकसित भारत का एक ऐसा शगुफा है जिसका धरातल पे कुछ नहीं हो सकता। देश में इतनी सारी, आपने योजना आयोग खत्म किया, नीति आयोग बनाया। आप बताएंगे नीति आयोग ने क्या किया पिछले कुछ सालों में? कौन सी नीति बनाई भारत के लिए? नीति आयोग कौन सा काम कर रहा है? एक नीति बताइए ना जो नीति आयोग ने बनाई हो, और एक ऐसी नीति बनाइए जो नीति आयोग ने बनाई हो जिसका विरोध ना हुआ हो, जिसने लोगों का नुकसान ना किया हो। आप कृषि कानून लेके आए, आपको वापस लेने पड़े। आप उसी नीति आयोग ने कौन सा क्या बनाया? नीति आयोग बताइए ना, क्या नीति आयोग ने क्या काम किया? आप सारी योजनाएं इसलिए ला रहे हैं कि आप इस देश में कॉरपोरेट को किस तरह प्रोटेक्ट करें, किस तरह कॉरपोरेट को सस्ता मजदूर उपलब्ध कराएं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। सरकार ने यूजीसी एक्ट भी ले आए थे अभी। देखिए, सरकार यूजीसी, फिर वही बात, सरकार सिर्फ बंटवारा करना चाहती है, सिर्फ बांटना चाहती है समाज को। सरकार यूजीसी कानून लाई, यूजीसी कानून का विरोध हुआ, कुछ तबके ने विरोध किया, तो आप क्यों नहीं एक स्टैंड क्यों नहीं आया सरकार की तरफ से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि साहब नहीं, ये तो योजना हम इसलिए लाए हैं, ये योजना हम ये कानून जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, कानून में किसी का नुकसान नहीं होगा। एक स्टेटमेंट देखा आपने? क्यों नहीं आया स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि उन्हें पता है कि ये समाज बट रहा है और मुझे इसे बांटना है। सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स। संसद घेराव करने के लिए आप लोग आए हुए हैं जी। कैसे करेंगे संसद घेराव? देखिए, यहाँ जो दिल्ली में आज आप जो 2014 के पहले संसद घेराव देखते थे, वैसा माहौल अब दिल्ली में नहीं रह गया है। जितने लोग हैं उससे ज़्यादा यहाँ पुलिस। अगर हम कहते कि मैं 1000 लोग आ रहे हैं तो यहाँ 2000 पुलिस वाले इकट्ठे किए होते हैं इन्होंने। अगर हम कहते 5000 आ रहे हैं तो ये दूसरे प्रदेशों से बुला के 10,000 लोग इकट्ठे करते हैं। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके की विरोध की आवाज़ संसद तक पहुँचे। तो ये हमने संसद घेराव कहा, जंतर मंतर पे हमको परमिशन दी। हम उससे ज़्यादा पुलिस वाले, ये मजदूर हैं, इनके पास ये कोई बहुत मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते इनका कि हम वहाँ से लाखों लोग भी आएंगे, लेकिन अभी शुरुआत है। अभी ये जागरूक मजदूर हैं, संगठनों से जुड़े हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग चल रही है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ चलिए हिंदू राष्ट्र बना लीजिए। इन मजदूरों को क्या करेंगे उस हिंदू राष्ट्र में? जवाब देना। जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग हैं वो जवाब दें कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इन मनरेगा मजदूरों को क्या होगा? इनका क्या करेंगे आप उस हिंदू राष्ट्र में? इनका शोषण करेंगे? है तो हिंदूवादी सरकार। हर वो हिंदूवादी सरकार किसानों का, मजदूरों का, गरीबों को शोषण करने के अलावा क्या कर रही है? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इनका शोषण रुक जाएगा। सिर्फ हिंदू होने से इनका शोषण रुक जाएगा। देखिए, जमीन पे जो मांगे हैं, तो ये कह रहे हैं ना, बाबा लोगों के कहने से बाबा लोग देश चला रहे हैं। बाबा लोग देश चला लेंगे तो हट जाइए प्रधानमंत्री मोदी जी, बना दीजिए किसी बाबा को, वो रामभद्राचार्य को प्रधानमंत्री बना दीजिए। बहुत बड़ा ज्ञानी है। ये देश कानून से, संविधान से चलेगा कि धर्म के संविधान से चलेगा, वो तय करना पड़ेगा। धर्म का काम धर्म को करने दें, आप अपना काम करें। ये धर्म के भी नहीं है। शंकराचार्य किसी के साथ क्या हुआ वो आपने देखा है। ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ समाज को बांट के, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे, नस्ल के नाम पे, ये सिर्फ बांटना जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को नॉर्थ इंडिया के लोगों से बांटेंगे, साउथ के लोगों को नॉर्थ से बांटेंगे, नॉर्थ के लोगों को सेंट्रल इंडिया के लोगों से, मराठी लोगों से बांटेंगे। ये सिर्फ बांटने की राजनीति कर सकते हैं। हर उस जगह पे बांटेंगे जहां इनको वोट का फायदा हो। बजट आया, कह रहे हैं बहुत बड़ा, बहुत अच्छा बजट इस बार का बता रहे हैं, विकसित भारत की ओर ही ले जाएगा। ये सरकार का वर्जन है, ये सरकार का वर्जन है। सरकार ने अपने किसी काम को कभी खराब नहीं कहा, कभी नहीं खराब कहा, लेकिन उसका विरोध किस स्तर तक हुआ आपने किसान आंदोलन में देखा। कानून खराब है नहीं खराब है वो चर्चा के बाद तय होता है।
आपकी फैंटेसी के हिसाब से आप कानून ले आएंगे और कहेंगे कि अच्छा कानून है। अरे भाई जनता की भी जाने दीजिए ना उसको, उसके रिपरकेशंस आने दीजिए, उसका क्या जवाब आ रहा है, जनता क्या महसूस कर रही है, उस कानून से सहज महसूस कर रही है कि उस कानून से खतरा महसूस कर रही है। तो ये सारे खतरनाक कानून हैं और उन खतरनाक कानून का हम पुरजोर विरोध करेंगे। आप लोग अभी कह रहे थे कि कुछ लोगों को रोका गया, पुलिस ने रोका, अब बकायदा रोका नहीं, पुलिस ने रोका और उनसे पैसे लिए। उन्होंने कहा कि हम मजदूर लोग हैं, हम लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, हमारे पास वैलिड परमिशन है, उनको पैसे लेकर के छोड़ा पुलिस ने 4 बसें रोकी और 500 रुपए, एक बस से 1000 रुपए, 1000 रुपए लिए उनसे, तब उनको आगे जाने दिया। किस बात के पैसे लिए? यहाँ पर टाइम भी आप लोगों का खत्म होने का अनाउंस हो रहा है। टाइम देखिए, अब इनका तो एक प्रोविजन है, ये दिन भर की परमिशन के नाम पे 3 घंटे की परमिशन देते हैं। आपको जंतर मंतर 2016 से पहले ये सोना दिखता था? ये विरोध भारत के लोकतंत्र की आवाज की जगह थी। भारत में लोक विपक्ष की आवाज की जगह थी, जन विपक्ष की आवाज की जगह थी। ये सुनसान हो गई है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि भारत में डेमोक्रेसी लगभग खत्म होने की कगार पे है। वो जो कुछ बची है, जो हिम्मती लोग हैं चले आ रहे हैं, वरना सबको डर लगता है कि दिल्ली जाएंगे तो रास्ते में कहीं पुलिस मारे नहीं। एप्स्टीन फाइल एक आया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम बताया जा रहा है। आप लोग जो है बताया नहीं जा रहा है, ये हम नहीं बता रहे, ये कोई और नहीं बता रहा। वो एप्स्टीन फाइल की एक ईमेल जारी हुई है, उस ईमेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हमारे भारत के इकलौते आदमी हैं जिनको एप्स्टीन फाइल में नाम दर्ज होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये भक्तों की तरफ से मेरा वर्जन है। ये शर्म आनी चाहिए इस देश के नरेंद्र मोदी के समर्थकों को कि जिस आदमी का नाम इस कुख्यात मानव तस्कर के नाम से जुड़ता है, उस आदमी को सत्ता में रहने का 1 घंटे भी अधिकार है क्या? एक स्टेटमेंट सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है कि नहीं साहब ये गलत है कि सही है। इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक। इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिक आधार पे। उनका नैतिक आधार नहीं है भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को खराब करने ने भी तो इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, ट्रम्प तो बेशर्मी करेंगे, आप भी दोनों दोस्त हैं। आप किस बात पे? आप तो धर्मवादी, हिंदूवादी सरकार है। हिंदू धर्म में नैतिकता से बड़ा कोई धर्म होता ही नहीं है। लेकिन जैसे विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल गए थे, लेकिन ऐसा कुछ मतलब वहाँ पे जो बातें कही गई वो तो एक मनगढ़ंत है। अपराधी बंद कमरे में क्या हुआ ये उसको पता है? बंद कमरे में मोदी नाच के आया, गा के आया, किसको क्या पता है? वो जो बात है, ये कहे ना कि एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, वो पागल आदमी है। वो बहुत पहले ईमेल करके जो है उसने बताया और चला गया, मर गया, और उसके ईमेल जारी हो रहे हैं। वो उस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश हो रही थी, कांग्रेस साजिश कर रही थी। क्या नॉनसेंस! मतलब इस देश में कोई भी अगर कोई हक की बात करेगा तो या तो वो कांग्रेसी हो जाएगा, या तो वो अर्बन नक्सल हो जाएगा, या तो वो देशद्रोह, आखिर में वो देशद्रोही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है, कुछ एक वर्ग का समर्थन हासिल है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अंतिम सवाल है कि संसद में तो अभी इस मुद्दे पर एप्स्टीन का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, मनरेगा का मुद्दा, किसी के मुद्दे को घेरा जाएगा, लेकिन सड़क पे आप लोग घेरने के लिए आ रहे हैं तो पुलिस रोक रही जैसे, तो आप लोग कैसे फिर इसको मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे? हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। कोई भी प्रयास एक दिन में सफल नहीं होता है। हम लोग इस पे जन जागरण करेंगे पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में, एक एक तहसील, ब्लॉक से लेकर के तहसील तक, तहसील से लेकर जिले तक, जिले से राज्य की राजधानी तक, और फिर दिल्ली तक आएंगे। ये तो सिर्फ तैयारी बैठक थी। हम लोगों ने एक सिर्फ सिंबॉलिक एक प्रदर्शन आज किया है। हम लोग आगे इसे और तेज करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? विजय पांडे। क्या आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं तो देश की जनता से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इतना नाकारा और निकम्मा प्रधानमंत्री मिला है देश को, कि ये केवल नाम बदलने के सम्राट हैं। क्या सम्राट हैं, क्या सम्राट हैं? सवर्ण हिंदुओं को तो बांट रहे हैं सवर्ण और ओबीसी SC करके। 2014 से पहले हिंदू समाज जुड़ रहा था, अच्छे भला सब कुछ जुड़ रहा था, कोई सब भाई भाई थे। अब इन्होंने सवर्ण और SC ST OBC में बांट दिया लोगों को, फिर बांट रहे हैं लोगों को। कहाँ हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? और हिंदू राष्ट्र कहाँ बना रहे? मंदिरों में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है यहाँ पे। और जितने भी बीजेपी के नेता हैं सारे भ्रष्ट हैं। ये तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है उधर। ये हिंदू राष्ट्र कहाँ बना रहे हैं? तो ऐसे बनाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे। हिंदू राष्ट्र बना के मंदिरों में नशाखोरी करवाएंगे, थानों के पुलिस चौकियों के सामने नशाखोरी हो रही है, नशे का कारोबार हो रहा है सारा। मैं तो देश की जनता से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि देश को इतना नाकारा प्रधानमंत्री मिला है हमारे लिए। नाकारा क्यों बोल रहे हैं आप? नाकारा ये काम कहाँ कर रहा है? ये तो केवल बेरोजगारी कर रहा है। मनरेगा हटा दिया। देखिए, अमेरिका तक से जो है बात होती है, तुरंत अमेरिका से एक ट्विटर पे सरेंडर कर देते हैं नरेंद्र मोदी जी। यही तो है दोस्ती।
दोस्ती ऐसे निभाई जाती है, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। सिंदूर 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 करके सिंदूर का नाम मिट्टी में मिला दिया इन्होंने। क्या है हिंदू राष्ट्र? कुछ नहीं है हिंदू राष्ट्र। ये केवल जनता को बरगलाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। एपिस्टीन फाइल्स में जो नाम है उसको अब इस फाइल में तो नाम आएगा जब कर्म करेंगे जैसे, तो वो तो उजागर होगा ही एक ना। देखिए बुराई कभी छुपती नहीं है। आप एक फूल लीजिए गुलाब का, उसको कहीं पे रखिए, उसकी सुगंध नहीं आएगी, लेकिन बदबू जो है वो एक ना एक दिन अपना प्रभाव दिखाएगी। कितना भी ढकिए उसको और वो इतना गंद फैलाएगी देश के उसमें अंदर। ऐसा कुछ है नहीं है फाइल में। कौन कह रहा है नहीं है? और मोदी जी के साथ कुछ मोदी जी तो ऐसे बोलेंगे कुछ नहीं है। बहुत कुछ है फाइल में, जब खुलेगी तो देखेगी। जिस दिन सत्ता पलट होगी ना, उस दिन इनके काले कारनामे सब उजागर होंगे। देखना आप, जनता इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इनके कर्म ही खराब हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।